रहमान रहीम मलक सज्जाद ब्लॉग्स में खुश आमदीद जनाब। बहुत सारे लोग जो हैं जिनके वीजे लग चुके हैं या लगे हुए हैं या लगने वाले हैं, उनको एक बहुत ज्यादा बेसिक जो है वो प्रॉब्लम आती है। वो ये है कि पता ही नहीं होता कि जनाब हमने जब जाना है तो पैसे कितने साथ लेके जाने हैं। इसी वजह से बहुत सारे लोग जो बेचारे हमारे शरीफ लोग हैं वो या तो हमारे पाकिस्तानी एयरपोर्ट पे जो है वो किसी तकलीफ का शिकार होते हैं, या फिर आगे जाके जो है वो किसी ना किसी तकलीफ का शिकार हो जाते हैं, परेशानी का शिकार हो जाते हैं। एक तो ये बात जहन में रखें, जब भी आप किसी भी मुल्क दुनिया के जा रहे हैं, मिसाल के तौर पर आप अमेरिका ही जा रहे हैं, तो आपने ये काम जरूर करना है कि जहां जाना है वहां की पेड होटल बुकिंग आपके पास होनी चाहिए, एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर आप जा रहे हैं, मैं अमेरिका की ये मिसाल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि अमेरिका का वीजा भी जो है वो टफ होता है, अपनी मर्जी से वो देते हैं। और इसके साथ साथ इंटरव्यू के बाद जब आपको वीजा मिल जाता है तो फिर भी लोगों को ये होता है डर कि कहीं हमें उस एयरपोर्ट से हमें डिपोर्ट ना कर दें। तो इस वजह से मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप अमेरिका एयरपोर्ट पे जाते हैं तो आप ये बात जहन में रखेंगे, कम से कम $2 से $3 आपके पास मिनिमम होने चाहिए अगर आप अकेले जा रहे हैं। और अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं तो $5 से $7 जो है ये मिनिमम आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास बहुत कम पैसे हैं तो फिर वो आपके ऊपर डाउट करते हैं। मिसाल के तौर पर आप अकेले हैं और आपके पास $200 या $400 है, तो यकीनन वो आपको फिर इस सिलसिले में क्वेश्चन कर सकते हैं कि आप इतनी दूर से हैं तो आपके पास पैसे क्यों नहीं है। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, मैं 2 साल पहले नॉर्वे गया था, तो आमतौर पर मैं करेंसी बहुत कम कैरी करता हूँ। तो मुझे उन्होंने पूछा कि भैया एयरपोर्ट के ऊपर, मैं जब स्वीडन गया तो उन्होंने कहा कि आपके पास पैसे कितने हैं। तो मैं चूंकि मेरी ट्रेवल हिस्ट्री बहुत ज्यादा है तो मैंने कभी पैसों के मामले में केयर नहीं की, लेकिन उन्होंने कहा कि आपके पास पैसे कितने। तो मेरे पास कार्ड तो सारे थे, बट मेरे पास डॉलर जो है वो 500 या 600 थे। तो उसने कहा कि आप इतनी दूर से आए हैं, इतनी लंबी फ्लाइट लेके, तो आपके पास सिर्फ $600 है। तो मैंने उसको फिर कहा कि आप मेरा एक बार पासपोर्ट चेक कर लें कि मैं पिछले 3-4 सालों में 40-50 मरतबा मुल्क से बाहर जाता हूँ, हर मरतबा मैं हर महीने जाता हूँ। तो आप मेरी ट्रैवल हिस्ट्री देखें तो मुझे तो पैसों की कोई कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। मैं तो इलेक्ट्रॉनिक करेंसी यूज करता हूँ। तो दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक जो करेंसी है उसको भी माना जाता है, क्योंकि बाहर के मुल्कों में तो ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक करेंसी ही चलती है। लेकिन इंटरव्यू के दौरान जब आप एयरपोर्ट पे हों तो या तो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बहुत अच्छी है तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, और अगर आप पहली बार जा रहे हैं तो फिर आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, फिर आपके पास पैसे होने चाहिए। इसी तरह आप किसी यूरोपियन कंट्री में जा रहे हैं तो आपके पास डॉलर या यूरो जो है वो होने चाहिए, कम से कम 2 से 3 हजार होने चाहिए। अगर आप एशियन कंट्रीज को ट्रेवल कर रहे हैं तो कम से कम 500 से लेके $1000 या यूरो आपके पास होना चाहिए अगर अकेले हैं। फैमिली के साथ हैं तो उसके हिसाब से है। चाहे पैसे बाद में, आप जरूरी नहीं कि आपने सारे पैसे वहां जाके खर्च ही करने हैं, लेकिन सेटिस्फेक्शन के लिए कि अगर आप पहली बार या दूसरी बार जा रहे हैं तो जो वहां पर जो इमिग्रेशन ऑफिसर है उसको ये सेटिस्फेक्शन देने के लिए कि जनाब हम घूमने के लिए आए, ये हमारे पास पैसे मौजूद है। बेशक आप पहली दफा आए लेकिन देखिए हमारे पास पैसे तो मौजूद है। तो फिर ये जो चीजें हैं ये आपको डिपोर्ट होने से बचाती हैं, आपको परेशानी से बचाती हैं। तो अगर आपने दुनिया के किसी भी मुल्क का वीजा अप्लाई करना हो, उसके बारे में गाइडलाइन चाहिए हो, कंसल्टेंसी चाहिए हो, लाहौर ऑफिस में मैं मौजूद होता हूँ। आप लाहौर में आके मुझसे मिल सकते हैं। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।